हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे 7th क्लास की साइंस के एनसीईआरटी की। ठीक है, ये जो मैंने वर्ड्स लिखे हैं ना, ये टोटल 80+ वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग्स पे क्वेश्चन बन सकता है। इससे ज़्यादा साइंस की एनसीईआरटी जो 7th क्लास की है उसमें कोई डाटा नहीं है। ठीक है, तुम चाहो तो चेक कर लेना। वैसे मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं वो 9th 10th से आते हैं, पर दिक्कत भी क्या है, अगर हमारी 20-30 मिनट में एक एनसीईआरटी कवर हो रही है जिसमें से चांसेस होते हैं 2 से 3 क्वेश्चन आने के, तो अच्छा रेशियो है कि 20-30 मिनट देखे, क्योंकि इसमें डाटा बहुत कम होता है। ठीक है, बुक मोटी होगी, डाटा कम होता है, तो जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। मैंने अभी 16 लिखे हैं और मैं दोबारा लिख के फिर ऐड करूंगा इसके अंदर। तो इस वीडियो को देख लो, इससे ज़्यादा साइंस के एनसीईआरटी में कुछ है नहीं। मैंने नोट्स भी बनाए हैं, ठीक है, ये तुम देख सकते हो। यही सेम मैंने, ध्यान से देखो जरा, ये सेम वर्ड्स मैंने इधर लिखे हैं, इनकी मीनिंग मैं तुम्हें सही समझा देता हूँ, और ये जो पीडीएफ है ये मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ आएगा नहीं, ये बात कंफर्म है। 6 की मैंने पहले डाल दी थी, 7th की ये है, 8th 9th 10th की भी डाल दूंगा साथ में। ठीक है, तो हमारा साइंस का जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा, जो कि 6 से 10 तक की एनसीईआरटी सभी इंस्टीट्यूट मोस्टली कहते हैं, टॉपर्स भी यही सजेस्ट करते हैं। तो साइंस हमारा कवर हो जाएगा। उसके बाद ल्यूसेंट वगैरह जो भी पढ़ेंगे साइंस का या मैगजीन वगैरह, उसका भी मैं बताता रहूँगा किस तरह से, कौन से टॉपिक से या कितना क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, पहले हम 10th तक सोल्व करेंगे, जो एनसीईआरटी से पढ़ेंगे सारी, उसके बाद हम पेपर सोल्व करेंगे। ठीक है, तो जो पहला है वर्ड वो है ऑटोट्रॉपिक। पता होना चाहिए ऑटोट्रॉपिक क्या होता है। जो लिविंग थिंग या जो जीव, हिंदी में कहूँ तो, अपना खाना खुद बनाते हो, कौन होते हैं ऐसे? प्लांट्स। ठीक है, हेटेरोट्रॉपिक्स, जो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, जैसे हम हैं, हम प्लांट्स पे डिपेंड है, प्लांट्स ना हो तो हम खाएंगे क्या? ठीक। सेल क्या होता है? सेल होता है जो ऑर्गेनिज्म बने होते हैं वो सेल से बने होते हैं। सेल ये है, तो इसके बाहर की जो परत होती है उसे मेम्ब्रेन कहते हैं, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो सेल पता होना चाहिए। स्टोमाटा किसे कहा जाता है? तो स्टोमाटा क्या होता है? जो लीव्स के ऊपर पोर्स होते हैं ना, उन्हें स्टोमाटा कहा जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल किसे कहा जाता है? जो प्लांट्स के अंदर ग्रीन कलर होता है उसे क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, इंसेक्टिवाइरस प्लांट्स किसे कहते हैं? ये वो प्लांट्स होते हैं, तुमने सुना होगा, एक जो लिविंग थिंग को खा जाते हैं, मतलब जो कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं। ऐसे होता है ना, वो कांटे कांटे से होते हैं, उसके बंद कर लेता है वो, फिर उसके अंदर स्लाइवा होता है, उसे वो डाइजेस्ट करके अपने अंदर न्यूट्रिएंट्स लेता है। ये मोस्टली उस एरिया में मिलेंगे तुम्हें जहां पे सन रेज ना आ पाती हो। जैसे कि समझाऊं, ये अगर पेड़ है, ये पेड़ है, तो यहाँ मिलेगा, क्योंकि यहाँ सन रेज नहीं आ पा रही, तो यहाँ पे वो रहते होंगे। क्योंकि देखो, हर किसी को ना एनर्जी चाहिए होती है, न्यूट्रिशन चाहिए होता है, तो न्यूट्रिशन लेने का वे अलग हो सकता है, बट न्यूट्रिशन लेगा हर कोई, बिना न्यूट्रिशन के कैसे सर्वाइव करेगा? तो इन्होंने, तो नेचर ने इन्हें इस तरह का बनाया है, तो ये होते भी उसी जगह पे हैं जहाँ सनलाइट ना आती हो, तो ये इंसेक्ट्स को खा खा के अपना न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी करते हैं। ठीक है, सेप्रोट्रोप्स किसे कहा जाता है? देखो, जो सेप्रोट्रोप्स एक तरह से फंगी होती है। ठीक है, मतलब फंगी को ही कहते हैं, जो डेड, जो मतलब मटेरियल होता है ना, जैसे कोई मर गया है, उससे जो न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है, डिकम्पोजर, उससे जो लेते हैं न्यूट्रिशन, उसे कहते हैं। सिम्बायोसिस किसे कहते हैं? सिम्बायोसिस कहते हैं दो ऑर्गेनिज्म के बीच का रिलेशन, जो कि साथ रहते हों, साथ न्यूट्रिशन वैल्यू शेयर कर रहे हो। जैसे कि फंगी जो कि जड़ पे होती है, एक दूसरे के साथ भी रह रहे हैं, न्यूट्रिशन वैल्यू भी एक दूसरे को देते हैं। ठीक है, इंजेक्शन किसे कहा जाता है? इंजेक्शन, फर्स्ट हमारे मुंह में जो फूड जा रहा है, हम जो फूड ले रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, उसे इंजेक्शन कहा जाता है। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब करना। ठीक है, रूमिनेशन, रूमिनेशन कहा जाता है जब तुमने देखा है गाय खाना खाने के बाद च्या च्या करती रहती है, तो मुंह में उसके एक सलाइवा सा बन जाता है, वो टपकता भी रहता है। ये क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं, गाय भैंस कोई भी, वो खाना खा लिया बहुत सारा, स्टोर कर लेते हैं, फिर वो लम्प्स की फॉर्म में बाहर को मुंह में आता है उनके, तो वो चबा चबा के उसे खाते रहते हैं, फिर पचाते रहते हैं, तो उसे रूमिनेशन कहते हैं। जो इस तरह के करते हैं काम, ऐसे चबा चबा के खाना, और जो राल राल देखा होगा तुमने, उन्हें कहते हैं रूमिनेंट्स, और जो प्रोसेस है रूमिनेशन। अमोएबा किसे कहा जाता है? अमोएबा किसे कहा जाता है? अमोएबा होता है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ओके, ये क्या होता है कि पॉन्ड होते हैं, तालाब, उसके अंदर होता है, तुम्हें ऐसे नहीं दिखेगा, ये माइक्रोस्कोप से दिखता है। ठीक है, प्रेमोलार किसे कहते हैं? देखो, ये है हमारा जबड़ा, ये जो होता है, ये तीत है, इन तीत के अंदर डिवाइडेड है, कौन से पार्ट को क्या कहते हैं? जैसे ये जो जड़ वाला हिस्सा होता है ना, ये वाला, इसे कहते हैं मोलार। मोलार से पहले क्या आ रहा है? प्रेमोलार, उससे पहले कैनिन, फिर इंसिसोर। ठीक है, तो ये बीच का बस, बाकी सेम प्रोसेस उधर को है, मोलार, प्रीमा, कैनिन। ठीक है, तो समझ जाओ, मोलार, प्रेमोलार, कैनिन,
फ्रंट वाले को इंसिजन। फ्लीस किसे कहा जाता है? फ्लीस क्या होता है? भेड़ और जो बकरियां होती है ना, उनके ऊपर जो रुआ होता है उसे फ्लीस कहते हैं, और रुए हटाने को कहते हैं शेयरिंग। ठीक है, तो अगर तुम इन वर्ड्स की इस तरह से मीनिंग समझ जाओ तो इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बने तुम्हें पता होना चाहिए। इससे ज्यादा और क्या ही आएगा साइंस की एनसीईआरटी में। बाकी और है, ये 80+ है, बाकी और लिखता हूं मेरे को। दोस्तों लास्ट टॉपिक था हमारा शेयरिंग, ठीक है, जो मैं मिटाया अभी। उसके बाद आता है स्कोरिंग एंड शॉर्टिंग। जो हमने स्किन उतारने का प्रोसेस था शेयरिंग, उसको धोना स्कोरिंग। शॉर्टिंग जो टेक्सचर है उसको अलग करना स्कॉटिंग। कैटरपिलर तो सिल्क वॉर्म किसे कहा जाता है? एक है लार्वा जो कि एग से निकलता है, जो कीड़ा होता है उससे एग से जो निकलता है उसे कहते हैं कैटरपिलर्स। पूपा होती है इसकी नेक्स्ट स्टेज। सेरीकल्चर कहते हैं सिल्क के काम को। कुकून कहते हैं इस पूपा के कवर को, ये पूपा है, इसके कवर को कुकून कहते हैं, जो कि सिल्क होता है। ठीक है, कुकून को पूपा से अलग करने के प्रोसेस रीलिंग द सिल्क कहा जाता है। ठीक है, ये सब के सब वर्ड इससे रिलेटेड ही है। प्रोसेस ऑफ टेकिंग थ्रेड फ्रॉम द कुकून। ओके, नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी का जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। जो मिनिमम जाएगा वो 35 जाएगा और मैक्सिमम 42 जाएगा। इससे ज़्यादा ना ही जा सकता है ना ही जाता है, और मिनिमम ये रहता है। ठीक है, कन्वेक्शन किसे कहते हैं? जब हम एक भगोने में या कुछ में पानी उबालते हैं, कहीं कुछ भी पानी ले लो, कहीं का भी ले लो तो बीच का पानी उबलता है, फिर वो साइड में आके फिर ठंडा होता है, फिर ये प्रोसेस होता है कन्वेक्शन कहता है, जो हीट करके ऊपर चला जाता है। ठीक है, जो प्रोसेस होता है पूरा उसे कन्वेक्शन कहा जाता है। सी ब्रिज किसे कहते हैं? जब वार्म एयर लैंड से सी की तरफ जाती है, जो कि दिन में बनता है, उसे सी ब्रिज कहा जाता है। जब कोल्ड एयर लैंड से सी की तरफ जाएगी उसे कहा जाता है लैंड ब्रिज। ठीक है, बेसेज क्या होते हैं? ये बिटर इन टेस्ट होते हैं, सोपी होते हैं थोड़े से, और बेकिंग सोडा इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इंडिकेटर्स किसे कहते हैं? देखो, अब कोई चीज कैसी है, एसिडिक है या बेसिस है, ये जानने के लिए हम एक चीज को टेस्ट तो नहीं करेंगे ना। कुछ जहर भी होते हैं, टेस्ट करेगा तो आदमी मर जाएगा ना। तो कुछ इंडिकेटर्स हम यूज करते हैं, जैसे कि टर्मरिक एक हमारा नेचुरल इंडिकेटर है। तुमने देखा होगा जो प्रेगनेंसी किट आती है एक छोटी सी, उसको चेक करते हैं तो वो कलर चेंज करती है। कुछ बहुत सारी चीजें होती हैं कि लिटमस पेपर होता है जो कि पर्पल कलर का होता है, और जो लाइकन से बनता है जो सी में होती है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे टॉपिक। ठीक है, मैं और लिखता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। तो ये मैंने नंबर नहीं लिखे, 29, 23, 24, 5, 6, 7, 8, 9, 29 तक ये हो चुके हैं। ऑलमोस्ट 30 हो जाएंगे। आगे की ओर लिखता हूँ, फिर इसको मिटा देता हूँ। पहले एक बात फिर से बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। मैंने एक बारीक चीज़ ली है। यहाँ तक कि मैंने ये भी लिखा है नोट्स में, यहाँ नहीं लिखा कि थर्मामीटर किसे कहते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर नापने के उसको थर्मामीटर कहते हैं। ठीक है, तो बहुत बारीक है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। फिलहाल तुम इसे कंप्लीट कर लेना, इससे ज़्यादा कहीं ना जाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब बुक में नहीं है तो तुम कहाँ से पढ़ सकते हो। तो दोस्तों ये फिर से मैंने लिख लिए हैं जो बाकी के थे। तो अब ये जो है ना, ये एसिड है, और ये एसिड किस में पाए जाते हैं ये उसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, नीचे कुछ वर्ड्स हैं फिर से, और उनकी मीनिंग मुझे समझानी है तुमको। ठीक है, ये लिखते भी रहना यार तुम लोग। वैसे तो मैं पीडीएफ भेजूंगा तुम्हें, बट फिर भी लिखते रहो तो तुम अपनी राइटिंग में अच्छे से लिखोगे, क्योंकि ये जो नोट्स हैं शायद तुम्हें कोई वर्ड समझ में ना आए। ठीक है, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये सब जो एसिड हैं ये किस किस में मिलते हैं? जैसे कि एसिटिक विनेगर में मिलता है, सिट्रिक लिट्रिट्स फ्रूट जो होते हैं, ठीक है, ऑरेंज, लेमन्स। एजोबिक एसिड किस में मिलता है? आंवला एंड सिट्रस फ्रूट में। ठीक है, ये जो है ना पूरी टेबल, ये मैं तुम्हें बुक की भेजूंगा, क्योंकि ये जिस हिसाब से मैंने लिखा है ना, इनकी डेफिनेशन इसमें आ नहीं पाएगी, वो बहुत लंबी है। मैं तुम्हें उसकी फोटो भेजूंगा, उसको तुम तब से पढ़ना। फिलहाल मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये एसिड्स हैं, किस में मिलेंगे, ये है फाउंड इन, और ये है एसिड्स के नेम। ठीक है, अब पहला वर्ड है यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन। जैसे कि इसका मतलब ये होता है द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेसिस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, फिजिकल चेंज किसे कहते हैं? देखो फिजिकल का मतलब क्या होता है? किसी का ढांचा वगैरह, कलर वगैरह। अब ये जो है ना मेरा फिजिकल अपीयरेंस है। ठीक है, कहते हैं ना फिजिकल हेल्थ कैसी है, एक मेंटल हेल्थ होती है। तो अगर किसी के शेप में, कलर में, उसके आकार वगैरह में चेंजेस आते हैं उसे फिजिकल चेंज कहते हैं। जब बात आ जाए अंदर के चेंजेस की, जैसे कि किसी के एटम्स की वैल्यूज की या रिएक्शन जो होते हैं, केमिकल चेंजेस से कहते हैं। जैसे दूध से दही बनना, ये केमिकल चेंज है। रहे तो लिक्विड ना, दोनों लिक्विड रहे, किसी की फिजिकल स्ट्रेंथ चेंज हुई, बट क्या हुआ कि वो, बट क्या था, प्रोडक्ट बदल गए वो, और जो केमिकल चेंज उसमें हुआ है। ठीक है,
अब आता है रेन गेज किसे कहते हैं, टू मेजर द रेनफॉल, कितनी बारिश कहाँ हो रही है, किस लेवल, कितने सेंटीमीटर की बारिश हो, उससे नापते हैं रेन गेज से, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन किसे कहते हैं, एक सॉल्यूशन से क्रिस्टल का बनना क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। ह्यूमिडिटी किसे कहते हैं, मॉइस्चर कितना है हवा के अंदर, उसको ह्यूमिडिटी कहा जाता है। वेदर किसे कहते हैं, एवरीडे चेंजेस को हम वेदर कहेंगे, और जो चेंजेस हमारे कई सालों में 25-30 साल वेदर के हों वो क्लाइमेट बन जाता है। एनियोमीटर विंड की स्पीड नापने को। ह्यूमस, किसी मिट्टी के अंदर कितने डेड बॉडीज हैं, कितने डिकम्पोज्ड बॉडीज है, उसे ह्यूमस कहा जाता है। सोइल प्रोफाइल, सोइल की वैल्यू क्या है, न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, ये सब बताती है सोइल प्रोफाइल, ठीक है। अब इसको मिटा रहा हूं, आगे बताऊंगा, ठीक है, दूसरे जो टॉपिक्स हो रहे हैं। तो दोस्तों फिर से मैंने लिख लिया ये, ठीक है। इसमें पहला टॉपिक जो है वो सोइल का है। सोइल की 4 लेयर होती हैं, हॉरिजॉन्टल ए, हॉरिजॉन्टल बी, हॉरिजॉन्टल सी, हॉरिजॉन्टल डी। एक बात याद रखना, डी से ऊपर को जैसे जाएंगे सोइल बनती जाती है, नीचे रॉक होता है, रॉक, कम रॉक, उससे ज्यादा रॉक, उससे ज्यादा रॉक। सबसे अच्छी ये होती है जो उपजाऊ होती है, फर्टाइल सोइल जिसे कहते हैं, टॉप सोइल इसको कहा जाता है। इसके नीचे मिनरल लेस होते जाते हैं और जो क्वांटिटी होती है रॉक्स की वो बढ़ती जाती है। और तुम्हें पता है प्लांट्स रॉक में नहीं होते, सोइल में होते हैं। सिंपल सा मैंने तुम्हें बता दिया, बाकी लिखने को तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, मेड अप ऑफ स्मॉल लम्प्स ऑफ रॉक, बेड रॉक, ये वो, ठीक है। फिर आती है सैंडी सोइल, लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, सैंड का मतलब समझ गए ना। फिर आती है क्ले, थोड़े फाइन पार्टिकल्स, ठीक है। फिर आती है लोमी, ये मिक्सचर होता है फाइन का और थोड़े लार्ज पार्टिकल्स का। फिर आता है सिल्ट, ये डिपॉजिट मिलेगा तुम्हें रिवर बेड्स के, जो मिट्टी होती है उसे सिल्ट कहा जाता है, ठीक है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होता है, एक सेल्स के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो होता है, ये सभी सेल्स में होता है, उसको सेल्यूलर कहा जाएगा। उसके बाद आता है एरोबिक, एरोबिक जो होता है वो विदाउट ऑक्सीजन, एरोबिक विद ऑक्सीजन। इनहेलेशन, रिच इन, अगर हम सांस लेते हैं जैसे रिच O2 है तो उसे इनहेलेशन कहेंगे। एक्सेलेशन, जहां कार्बन डाइऑक्साइड पोल्यूशन ज्यादा उसको कहेंगे हम एक्सेलेशन, ठीक है। ब्रीथिंग रेट क्या होता है, एक आदमी कितनी बार सांस लेता है, 15 से 18 बार समथिंग। एक नॉर्मल अडल्ट लेता है 25 बार जब वो एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ठीक है। ये रेट लिख लेना, लिख के PDF दूंगा, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। पल्स रेट किसे कहते हैं, एक बार दिल कितनी बार धड़कता है, 72 से 80 बार, 75 बार समथिंग, ठीक है। एक्सक्रेशन किसे कहा जाता है, रिमूवल ऑफ द वेस्ट फ्रॉम द सेल्स, इससे इस सिस्टम को एक्सक्रेशन कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब मैं फिर लिखता हूं, फिर आगे का समझाता हूं। तो दोस्तों कोई फ्लोवर वाला चैप्टर चल रहा है। एक्चुअली मैंने जो नोट्स बनाए उसमें चैप्टर वाइज नहीं लिखा, मैंने बुक वाइज लिखा है, क्योंकि छोटे थे उसमें भी चैप्टर निकाल के पढ़े तो दिक्कत होगी, तो मैंने छोटे से नोट्स ने पूरी बुक के बना दिए। तो कोई फ्लोवर वाला टॉपिक आया है ये। वेजिटेटिव पार्ट्स किसे कहा जाता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स किसे कहा जाता है। देखो वेजिटेटिव पार्ट्स क्या हो गए, किसी प्लांट्स में जो वेजिटेबल्स कह सकते हैं हम, ग्रीनरी पार्ट मोस्टली ये होगा जहां तक जैसे कि रूट्स, लीव्स, स्टेम्स, मतलब कि तना, पत्तियां और उसकी जड़, ये हो गया वेजिटेटिव पार्ट्स। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, फ्लोवर, रिप्रोडक्शन जिससे हो सकता है, कभी तनी से रिप्रोडक्शन होता देखा है, नहीं होगा ना, तो ये रिप्रोडक्टिव पार्ट आएगा फ्लावर्स में, ठीक है। एसेक्सुअल, सेक्सुअल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 टाइप के होते हैं, एक सेक्सुअल और सेक्सुअल। सेक्सुअल के आगे ए लगा हुआ है उसमें, बाकी में नहीं है। जो विदाउट सीड्स होगा वो एसेक्सुअल होगा, जो विद सीड्स होगा वो सेक्सुअल होगा। आइज ऑफ पोटैटोज किसे कहा जाता है, जो आलू होता है ना उसमें कहीं कहीं छेद होंगे, उस आलू को तुम कुछ दिन के लिए ऐसे पड़ा रहने दो तो उसमें जब हरे हरे वो निकल आते हैं तने से, तो वो होते हैं उसके आइज, स्कार्स ऑफ द पोटैटो नोन एज द आइज, ओके। स्टामेन्स किसे कहते हैं, पिस्टिल किसे कहते हैं। स्टामेन्स होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, ओके, नॉट ह्यूमन। पिस्टिल किसे कहते हैं, पिस्टिल होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ओके। तो देखो मैंने यहाँ फोटो बनाया है स्टामेन्स का और पिस्टिल का। स्टामेन्स के अंदर ये जो तना जाता है ना, मैं एक फ्लावर बनाकर दिखाता हूँ, ये फिलामेंट होता है, इसके नीचे जो डंडी होती है फिलामेंट होता है, एंथर कहते हैं ऊपर वाले को, इस पूरे को जाना जाता है स्टेमेन के रूप में, ठीक है। ये आ गया पिस्टल, जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का, ठीक है। यहाँ से फ्लावर शुरू हो जाता है, तुमने देखा होगा। तो ये स्टिग्मा हो गया, ये स्टाइल हो गया, ये ओवेरी हो गई, ये ओव्यूल्यू हो गया, इसके अंदर जो होता है, ठीक है, वो पिस्टिल बना जाता है। अब जब फ्लावर बनता है मैं वो भी दिखा देता हूँ तुम्हें, फ्लावर बनता कैसे है। रुक जाओ उसको मिटा दूँ। ये आ गया फूल, ये आ गई उसकी डंडी, यहाँ से फूल शुरू हो गया, एक ऐसे निकलती है, एक ऐसे निकलती है, एक होता स्टिग्मा, एक होता एंथर, ये दोनों मिलते हैं बीज के द्वारा और इनका पोलिनेशन होता है और ये कर देते हैं, फूल ओढ़ देते हैं, ठीक है। तो इसको मिटा देता हूँ मैं, दूसरा आगे के टॉपिक्स लिख लेता हूँ।
देखो ये लिखते रहना, इससे ज़्यादा डाटा है नहीं, और ये तुमने अच्छे से पढ़ लिया तो तुम्हारी पूरी बुक कंप्लीट हो रही है, ठीक है। और भी मैं जल्दी करा दूंगा, कल परसों तक सारी कंप्लीट साइंस हो जाएगा, क्योंकि नोट्स सबके तैयार है, मेरा कंप्लीट हो चुका है साइंस। बस बात यह है कि वीडियो का चक्कर था। अब तुम्हारे सामने आज ब्लॉग में दिखाया था, सेटअप वगैरह लगाया है, तो आराम से वीडियो बन रही है। अब ये बता भी देना कि तुम्हें दिख भी रहा है, वरना फिर मैं चेंज करूँगा इसको। तो दोस्तों ये लास्ट टॉपिक्स हैं, बस खत्म हो रहे हैं यहीं पे, मैंने फिर से लिख लिया है। स्मेल आती है इसमें कुछ अलग तरीके की। पोलिनेशन क्या होता है? देखो एंथर जब स्टिग्मा में एंटर करता है, याद रखना एंथर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, स्टिग्मा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। सेल्फ और क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है? सेल्फ पोलिनेशन जब एक ही प्लांट के फ्लावर्स में आपस में पोलिनेशन हो, दैट इज द सेल्फ। जब प्लांट्स अलग अलग हो, उनमें हो, तो क्रॉस। रियल इमेज, वर्चुअल इमेज क्या होती है? रियल इमेज ये वाला जो लेंस है, कॉनकेव लेंस के द्वारा फॉर्म्ड होती है किसी शीट ऑफ पेपर, दैट इज द रियल इमेज। वर्चुअल इमेज जो कि एक प्लेन मिरर पे फॉर्म होती है, वो होती है तुम्हारी वर्चुअल इमेज। कन्वेक्स लेंस किसे कहते हैं? जो कि गाड़ियों के साइड में साइड मिरर होते हैं, वो कन्वेक्स मिरर होते हैं। और जो कॉनकेव मिरर होते हैं, वो टॉर्च के आगे जो लेंस लगा होता है, वो इस तरह से शेप में होता है, ये शेप में। ये डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं इसमें। इस पर जो लाइट पड़ी यहां से, तो ये फैला के निकालेगा, ठीक। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च। इनफिल्ट्रेशन कहते हैं जब ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करा जाए रेन वाटर के द्वारा, ठीक है, गड्ढे खोद के नीचे तक पहुंचाया जाए। एक्वाफर किसे कहते हैं? जो ग्राउंड वाटर हमारा स्टोर्ड होता है वाटर टेबल के अंदर, रॉक्स के बीच में, उसे कहते हैं एक्वाफर। कनोपे किसे कहते हैं? द ब्रांचेस ऑफ ए लार्ज ट्री, एक बड़े पेड़ की जो टहनियां होती हैं, जो एक रूफ बनाती हैं दूसरे प्लांट्स पे, वो कनोपे होता है। क्राउन किसे कहते हैं? ये क्राउन हो गया, जो क्राउन टाइप लगता हो उसे कहते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट में। ये तुम समझ गए ना। देखो ये 7th क्लास की एनसीईआरटी थी, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, ना ही पढ़ने की जरूरत है, इससे ज्यादा डाटा कोई निकाल ही नहीं सकता। इतने छोटे छोटे वर्ड्स मैंने, पोलिनेशन, ये वो, बहुत छोटे छोटे वर्ड्स मैंने इसमें लिखे हुए हैं, पहले भी लिखे हैं, ठीक है। तो ह्यूमस वगैरह सब इसमें कंप्लीट हो गया है। अब 8th की पढ़ेंगे हम, ठीक है। इसी तरह से मैं सारी एनसीईआरटी तुम्हारी कंप्लीट करा दूंगा। साइंस के बाद अपन इकोनॉमी की पढ़ेंगे, फिर पॉलिटी की पढ़ेंगे, हिस्ट्री की पढ़ेंगे, सारी पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरह से सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आराम से हो जाएगा। अब लेट भी नहीं होगी वीडियो, डेली 2-3 वीडियो आराम से डाल दिया करूँगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें, टाइम लगता था ये सब सेटअप वगैरह करने में, ठीक है। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और नोट्स बना लेना। बाकी पीडीएफ तो मैं ग्रुप में डाल ही दूंगा, बट पीडीएफ से अच्छा होगा तुम इन वर्ड्स को लिखो और अपनी लैंग्वेज में उनके आगे लिखो, किस तरह से तुम समझ सकते हो इन वर्ड्स को, ठीक है। ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, थोड़ी मेरी मिली हुई है। तो थैंक यू दोस्तों। ये सीएपीएफ के लिए तो मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो सीएपीएफ के लिए वीडियो है, बट ये किसी भी एग्जाम में काम आ सकती है जहाँ साइंस सब्जेक्ट होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा डाटा किसी एग्जाम में निकलेगा नहीं। सबको पता होना चाहिए कॉन्केव कॉन्वेक्स क्या होता है। तो हर एग्जाम में सेम ही क्वेश्चन आएंगे, कि अब तरीका अलग हो सकता है बट डाटा तो सेम होगा ना। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद।